गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहरि गुरु आपको गोविंद दियो बताए। ये शिक्षा का मंच है, ना कि राजनीतिक मंच है। और शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य करते हैं सर, जिसका नाम एक विद्यालय चलाते हैं जिसका नाम है पीजी एकलव्य कन्वेंट स्कूल, जो नर्सरी से कक्षा 8वीं तक चलता है। आइए इस स्कूल के प्रबंधक से हम बात करेंगे। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर, आज जो वार्षिक उत्सव नहीं जी, आज यह 23 मार्च शहीद भगत सिंह आजम जी के उपलक्ष्य में यह मनाया गया। और साथ ही साथ जो वार्षिक परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट ओपन भी होने वाला था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। इसका रिजल्ट 28 तारीख को बच्चों लोगों को दे दिया जाएगा और विदाई समारोह कक्षा 8 वाले बच्चों को किया जाएगा। उस दिन उन बच्चों लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। जी, पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले मैं स्कूल का रिपोर्टिंग कर चुका हूं, क्योंकि ये विद्यालय निस्वार्थ भाव से चलाया जाता है। जहां कन्वेंट स्कूल बहुत मोटे मोटे फीस वसूल करते हैं, लेकिन ये विद्यालय सिर्फ इस विद्यालय को चलाने के लिए उतना ही फीस लिया जाता है कि विद्यालय चल सके, यहाँ के स्टाफ लोगों का खर्च वहन कर किया जा सके, जो व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ की जा सकें। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों के लड़के पढ़ने आते हैं। जी जी। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के ही बच्चे हैं। तो हमने सोचा कि भाई स्कूल सबसे ज़्यादा हम लोग के क्षेत्र में उच्च वर्ग के व्यक्ति लोगों का है स्कूल। हमने सोचा कि भाई देखिए, गरीब बच्चों को शिक्षा देना है तो एक स्कूल चलाना आवश्यक है। ट्यूशन पढ़ाने से सही नहीं हो पाएगा 1-2 घंटा, इसलिए मैंने स्कूल चलाया। और इसमें गरीब गरीब घर के आते हैं बच्चे, उन लोगों को मैं निस्वार्थ पूर्वक यहाँ पे पढ़ाता हूँ। लेकिन या किसी को ओपनली नहीं बताता हूँ कि ये इस बच्चे का मैं फीस नहीं लेता हूँ या उस बच्चे का फीस नहीं लेता हूँ। जो एकलव्य मिशन के संस्थापक हैं, जो एक सोच लेकर के कि बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, इस सोच को लेकर के चले हैं। आइए उनसे हम आपको मिलाते हैं और बात करते हैं। सर, एकलव्य संदेश में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कब आपके दिमाग में आया कि बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, इस सोच को लेकर के मुझे चलना है? देखिए, 2005 में मेरे दिमाग में एक आया, चूँकि दिमाग में 2005 में ये एक संस्था बनाने को आया, लेकिन बचपन से मेरे दिल में था कि इन गरीबों के लिए, झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए मुझे आगे चलकर कार्य करना है। भले मेरी पढ़ाई बचपन से ही बाहर में ही रही, मुंबई जैसे शहरों में और तमाम इलाहाबाद, पटना, तमाम जगहों पढ़ा, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ये था कि मुझे गरीबी बच्चों के लिए, गरीबी के लिए काम करना है और उनके लिए एक बहुत बड़ा, उन बच्चों के लिए एक मुकाम, बड़ा सिस्टम खड़ा करना है। तो 2005 में शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे हम इस सिस्टम को बढ़ाए। गांव में ही बहुत से लोग हंसते थे, कहते थे कि अब बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, लेकर लोग चल रहे हैं। जी। तो हम उस पर ध्यान नहीं दिए। बहुत से लोग कहते थे कि हमारे पिताजी से कि आपके लड़के IAS अधिकारी बनेंगे, तमाम तरह की बातें गांव में चल रही थी। लेकिन आकर ये क्या शुरुआत कर दिए, समाज के लिए जो चलेगा वो खाने पीना मर जाएगा, ये समाज को उठाने के लिए चले हैं। तो उस समय उन बच्चों में से हमारे अभी आपके सामने विशाल कश्यप जी हैं, जो एक अफसर रैंक के आप कार्यरत हैं। तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, आप क्लास 5 में थे, मेरा याद है। और आप जैसे लोग छोटे बच्चों को लेकर, बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है, आप लोग शुरुआती थे। कुछ बच्चे लकड़ी में लेकर और इस पर लिखे थे बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है। तो 2005 से हम लोग शुरुआत कर दिए थे, धीरे धीरे वो बढ़ता गया और आज यह मिशन पूरे प्रदेश का, पूरे देश में बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना है। सर, आप जानना चाहूँगा कि इस मिशन से अभी तक लगभग कितने बच्चे सफल हो चुके हैं? देखिए, अगर कोई भी लिस्ट मांगेगा तो 100 से ज़्यादा मैं लिस्ट दे दूँगा, जो एयरफोर्स, नेवी, रेलवे या अफसर रैंक में गए हैं। और तमाम सारी चीज़ें है, बहुत सी उपलब्धियाँ हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम कराया गया। बच्चों को साइकिल वितरण करना हो, आर्थिक सहयोग करना हो, तमाम सारी चीज़ें किया गया। या जैसे आग लग जाता है, झोपड़ियाँ जल गई, लोगों के घराने जल गए, तो उसमें बहुत सहयोग होता है। लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, लोग विश्वास करते हैं किसी संस्था पे, किसी चीज़ पे कि 200 बच्चे, 100 बच्चे, लेकिन आइए आपको एक प्रत्यक्ष मैं प्रमाण से मिलाने जा रहा हूँ जो कि इस मिशन से पढ़ के सफल हुए हैं। एक और बात बता देना चाहता हूँ
इस मिशन के जब मेरा ख्याल आया कि नहीं स्कूल खोलना है, जी तो बहुत से लोग कहते थे कि अपना एक स्कूल चला नहीं रहे हैं और पूरे प्रदेश देश की चर्चा कर रहे जी हैं। तो मेरा शुरुआत यहाँ से हुआ जी और यहाँ से शुरुआत कर दिया। आज 6वां स्कूल खुल चुका है और 30 स्कूल लिस्ट में है, जी जबकि एक हमारे द्वारा भी स्कूल चल रहा है, जी पीजी परम ज्ञान एकलव्य मिशन स्कूल रामपुर जी। चिट। तो इस तरह से और आश्रम भी है जी जो 1 एकड़ में पड़ा हुआ है, तो उस पर भी कार्य होगा। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ में इस मिशन स्कूल के जो प्रबंधक हमारे श्याम सुंदर कसब जी है, जी जो शुरुआत यहाँ से किया और यहाँ से बूम हो गया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी बूम हो जाएगा, लेकिन आज पूरे प्रदेश और देश में बूम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आपका नाम? विशाल कश्यप। सर, आप किस विभाग में सबसे? मैं SSCCGL 2022 द्वारा डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ उड़ीसा में। जी जी। सर, इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे? इस संस्था से मैं लगभग कक्षा 6 से ही जुड़ा हूँ। सर ने हमेशा बड़े अफसर बनने के लिए मोटिवेट किया है। जी जी। तो आप लगभग आपके साथ ही कितने बच्चे इस संस्था से पढ़ के सफल हुए हैं? लगभग 100 से ज़्यादा ही बच्चे सफल हुए हैं। एक मेरे बड़े भाई हैं जो एयरफोर्स में अभी हैं। जी जी। देखिए, अब सर का कहना है कि अभी हमारे साथ के भी इनके बड़े भाई भी संस्था से जुड़े और एयरफोर्स में सेलेक्ट हैं, सेवा दे रहे हैं। तो आइए और बच्चों से और इससे